बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम आले उस्मान के बहरी फ़ौजी निज़ाम पे बात करेंगे और इसके साथ इनकी फ़िज़ाइया के बारे में भी बात करेंगे। तो उस्मानी अफ़वाज में अमीरुल बहर को कपूदान पाशा के लक़ब से मुलक़ब किया गया था और इसकी महताती में सल्तनत का मुस्तकिल एक बेड़ा हुआ करता था और इसी तरह मुख्तलिफ़ जो सल्तनत के तहत साहली इलाके थे तो वहाँ पर इसी अमीरुल बहर की एक गवर्नर या बेलर बे की हैसियत हुआ करती थी और उस्मानी बहरिया के तमाम अफसर और जहाज़रां ईसाई वालिदैन की औलाद और सुल्तान के ग़ुलाम होते थे और इदारा हुकूमत की इसी हैरत अंगेज़ तरबियत ने इनको ऐसा काबिल बना दिया था कि 16वीं सदी में सारा यूरोप इनके कारनामों से हैबत ज़दा रहता था। इनमें कई नामी ग्रामी अमीरुल बहर गुज़रे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा फेमस खैरुद्दीन पाशा बारबरोसा थे। हसन पाशा, तोगोत, प्याले, पीरी रईस, सैयदी अली, तो ये वो मशहूर तरीन अमीरुल बहर हैं जिनके कारनामों ने उस दौर में आले उस्मान की बहरी अफवाज को और इनके बहरी बेड़े को यूरोप का सबसे ताकतवर बेड़ा बना दिया था। और 1308 में बहरे मरमरा में जजीरा मराली की फ़तह उस्मानियों की पहली ये बहरी फ़तह थी और 1321 में सल्तनत उस्मानिया के जहाज़ पहली मरतबा जनूब मशरक़ी यूरोप के इलाके थ्रेस में लंगर अंदाज हुए थे और बाद में यूरोप में कई फतूहात इन्होंने हासिल की। तो उस्मानी बहरिया दुनिया की पहली बहरिया थी जिसने बहरी जहाज़ों पर तोपें नस्ब की और 1499 ईस्वी में लड़ी गई जंगे जोंकियू तारीख़ की पहली वो बहरी जंग है जिसमें बहरी जहाज़ों को इस्तेमाल किया गया जिन पे तोपें लगी हुई थीं। और उस्मानी बहरिया ने शिमाली अफ्रीका में उस्मानियों के लिए फतूहात का आगाज़ किया था, जैसा कि 1517 में अलजाज़ायर और मिस्र को सल्तनत का हिस्सा किया बनाया गया। इसी तरह 1538 में जंग परिवेज़ा एक बहुत मशहूर जंग है जिसमें उस्मानियों के बेड़े ने यूरोपी जो बेड़ा था उसे शिकस्त दी थी। इसी तरह उस्मानी बहरी जहाज़ 1538 से 1566 तक बहर हिंद में पुर्तगीज़ियों यानी पुर्तगाल से तल्लुक़ रखने वाले जहाज़रानों का मुकाबला करते रहे। 1553 में उस्मानी अमीरुल बहर साहले रईस ने मराकश और इसी तरह आबनाए जबल तारिक से आगे शिमाली अफ्रीका के मुख्तलिफ़ इलाके उनको फ़तह किया और उस्मानी सल्तनत की सरहदें बहरे ओकियानूस तक पहुँचा दी। इसी तरह 1566 में आचे जो कि इंडोनेशिया का एक सूबा है तो वहाँ के सुल्तान ने पुर्तगालियों के ख़िलाफ़ सुल्तान से यानी उस्मानी सुल्तान से मदद तलब की। तो खिज़र रईस की क़ियादत में एक बहरी बेड़ा सुमाट्रा इंडोनेशिया की तरफ भेजा गया जो कि 1569 में वहाँ पर पहुँचा। तो इस तरह से ये सल्तनत का मशरक़ी तरीन इलाका था जो उस्मानियों की ज़ेर सयादत था। 1585 में उस्मानी अमीरुल बहर मुराद रईस ने जज़ायर कनारी उनको फ़तह किया। 1617 में उस्मानी अफवाज ने मदीरा पर कब्ज़ा किया। 1625 में मगरबी इंग्लिस्तान के जो मुख्तलिफ़ इलाके तो वहाँ तक जो उस्मानिया पहुँचे। इसी तरह 1627 ईस्वी में उस्मानी बहरिया के जहाज़ डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड तक पहुँचे और इसी तरह 1627 से 1631 तक आयरिस्तान और स्वीडन तक
उस्मानी जो बहरी बेड़ा था उसके जहाज़ पहुँचे। लेकिन 1827 ईस्वी में जंग नारेनो में बरतानिया, फ़्रांस और रूस के मुश्तरका बहरी बेड़े के हाथों शिकस्त का सामना इन्हें करना पड़ा और अलजज़ैर और यूनान के खो जाने के बाद उस्मानी बहरिया जो है ज़वाल का शिकार हो गई। जैसा कि इसी तरह एक जो है 1571 की जंग लेपंटो जो है वो भी बड़ी फेमस है, जिसमें उस्मानी बहरी बेड़े को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो इसी तरह सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ अव्वल, जिनका दौर हुकूमत 1861 से 1876 तक है, तो उन्होंने दोबारा से एक मजबूत बहरिया की तश्कील की कोशिशें की थी और बरतानिया और फ़्रांस के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बहरी बेड़ा जो है उस्मानियों ने तश्कील दिया, जिसमें 194 बहरी जहाज़ मुश्तमिल थे। लेकिन 1876 में उस्मानी पार्लिमान की तौसीक से जब सुल्तान अब्दुल हमीद सानी बरसरे इक़्तिदार आए तो फिर बहरिया की तरफ से तवज्जो उठ गई और ये जो जहाज़ थे उन्हें शाख ज़री में बंद कर दिया गया। तो फिर दोबारा 1908 में जब नौजवानान तुर्क जो हैं इनकलाब के बाद इन्होंने मुल्क का नज़्म व नसक संभाला, जब सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को माज़ूल कर दिया गया, जिला वतन कर दिया गया, तो उसके बाद दोबारा से उस्मानियों ने जो बहरी ताकत थी इसे मुनज़्ज़म करने की कोशिशें की थीं और इसे उस्मानी बहरिया फाउंडेशन एक तश्कील दी गई। तो फिर दोबारा से इसे उन्होंने मुनज़्ज़म किया, लेकिन उसके बाद जंग अज़ीम अव्वल पेश आ गई और उसके बाद ये सल्तनत जो है वो अपने इख्तिताम तक चली गई। तो इसी तरह उस्मानियों ने फ़िज़ाइया की बुनियाद भी रखी थी और इसकी बुनियाद 1909 में रखी गई थी। इस तरह हम कह सकते हैं कि दुनिया की कदीम तरीन जो फ़िज़ाई अफ़वाज हैं तो इनमें इनका शुमार होता है और इन्होंने अपने तुर्क हवाबाज़ों को जो है वो मुख्तलिफ़ यूरोपीय ममालिक जैसा कि फ़्रांस है, जैसा कि इसी तरह जर्मनी है, तो उनकी मदद से उस्मानियों ने अपनी अफ़वाज को मुनज़्ज़म करना शुरू किया फ़िज़ाइया को। और जंग बल्कान में तो इन्होंने कोई ख़ास मदद नहीं की, लेकिन उसके बाद जंग अज़ीम अव्वल में उस्मानियों ने अपने हवाबाज़ों को फ़िज़ाइया को इस्तेमाल किया था और इसके बाद जंग अज़ीम में शिकस्त के बाद उस्मानियों का फ़िज़ाइया को मुरतब करने का जो मंसूबा था तो वो भी अपने इख्तिताम तक पहुँच गया।